नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। अभी हम राजगीर में मौजूद हूं। ये देख रहे हैं आप पीछे जो है एक बोर्ड बना लगा हुआ है, राजकीय मलमास मेला 2023 वैतरणी घाट। ये राजगीर का प्रसिद्ध स्थल है वैतरणी घाट। यहाँ की सनातनीय जो है महत्व है, और महत्व ये है कि ये भवसागर जो है सिंधु पार करती है, और पूछ पकड़ कर जो है जब लोग मरते हैं तो यही वैतरणी जो है पार लगाती है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ वैतरणी का जो है परिदृश्य है, आप देख सकते हैं। और पहली बार जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है ये वैतरणी घाट को सजाया और संवारा जा रहा है। कहें तो राजगीर तो पूरे दुल्हन की तरह सज सवर रही है। और बात करें तो ये वैतरणी घाट जो है इसका भी नया लुक दिया जा रहा है, नया जो है खूबसूरती दिया जा रहा है, और बहुत आप देख सकते हैं सुंदर लगता है और लग रहा है इस वक्त। और वैतरणी का जो व्यवस्था है ये बहुत ही, और ये सनातनीय जो है इसका इतिहास है। हम चाहेंगे हमारे साथ में जो है धर्म गुरु श्याम बालक पांडे जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। जी धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा किए कि धर्म के प्रति आप जागरूक करते रहते हैं। तो ये देखिए वैतरणी है जी, वैतरणी पार भवसागर पार होते हैं जी। जो भी आप किए कराए फल आपका जो मृत्यु भुवन पर होता है जी, उसी के आधार पे आपके नर्क और स्वर्ग का तय होता है जी। तो किसी को भव तो सबको पार करना होगा, किसी को नौके के सहारे, यानी कि आज प्रभु का पार लगाने वाले देखिए एक केवट थे जी। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई नहीं लूंगा ए प्रभु, यानी कि उनके पास में पार लगाना इस नैया को, यानी कि अभी मैं पार लगा रहा हूँ यहाँ पे मृत्यु भुवन। लेकिन वो जो नैया है जो वो आप पार लगाएंगे, वो पार भगवान को ये नैया तो हम पार लगा रहे हैं, लेकिन वो नैया जो है लास्ट वाले जो नैया जो होता है वो मरने मृत्यु के पश्चात वाला जो है नैया को भवसागर से पार लगाइएगा प्रभु, बस मैं यही चाहता हूँ। तो वो भवसागर ये है, यानी वैतरणी। कोई नौका से सहारे के पार हो जाते हैं, यानी राम पार करते हैं, उनका नाम पार करता है, इसलिए मरने के समय में राम नाम और सत्य बोला जाता है, यानी मृत्यु एक सत्य है। सत्य। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं आत्मा के प्रति कि एक आत्मा है। तो आत्मा हर जीव में है, चाहे वो इंसान के स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, कीट पतंग, पेड़ पौधा, जो भी सजीव हैं कह सकते हैं, सभी आत्मा है। सभी में आत्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है जी। तो परम जब निकलते हैं शक्ति तो वो मृतक शरीर हो जाता है। अपने परिवार भी छूने से डरते हैं कि नहीं नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। जब वो थे तब तो आपने कुछ नहीं किया, और आज तो वही देखिए वैतरणी नदी है, वैतरणी घाट पे हम लोग हैं, और बहुत ही सुंदर सजाया गया है दुल्हन की तरह। ये बिल्कुल सत्य आप लोग कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि आत्मा जब निकलते हैं शरीर से तो परम लोक जाने से पहले उनको 12 दिन समस्या झेलना पड़ता है, जो कि पृथ्वी पे यानी मृत्यु भुवन। जी। पिंडदान बताएंगे सरकार हमारे दर्शकों को कि पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंडदान इसीलिए किया जाता है कि जो 12 दिनों तक यहाँ पे आत्मा रहता है, वो भटकता हुआ आत्मा, वो भटकता आत्मा को भोजन प्राप्त करवाने के लिए पिंडदान किया जाता है। वह भोजन के स्वरूप में पिंड देते हैं, और यह 12 दिनों तक ब्रह्म भोज जब तक ना हो तब तक आपके घर में ही इर्द गिर्द में पेड़ पौधा पे वो बैठे रहते हैं आपके पितृ, और वहाँ पर से देखते रहते हैं और समाने के लिए चाहते हैं, बात करने के लिए चाहते हैं, मगर वो नहीं बात कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दादाजी नहीं थे तो उनकी पिंडदान नहीं करें। वही परदादा दादा सभी हम लोग 3 कुल को लेते हैं जी। दादा परदादा विद्ध परदादा, माता परमाता विद्ध परमाता, वह सभी कुलों को यानी 7 गोत्र और 21 कुल जो होते हैं उससे ही, जैसे कि गया श्राद्ध के बाद भी कोई श्राद्ध है, ये नहीं कि गया श्राद्ध आपका लास्ट श्राद्ध है, वह राजगीर में श्राद्ध करने से यानी कि वैतरणी पार करने का विधान बताया गया है। वैतरणी में ये राजगीर वैतरणी है जो कब से है? ये कुछ राजगीर वैतरणी सतयुग से है। राजगीर वैतरणी का निर्माण ब्रह्मा का चौथे पुत्र राजा बसु जब इस नगरी का निर्माण किए थे उसी समय सभी, जैसे कि पेड़ पौधा आप देखते हैं कि हमारे राजगीर में 5 पहाड़ हैं, तो 5 पहाड़ जो है वो 5 पहाड़ों में समझ लीजिए पर्वत यानी पृथ्वी का पिलर है जी। ठीक है ना। तो ये जब निर्माण करवाया गया था उसी समय कुंडों का भी निर्माण, यानी ये यज्ञ जो होता है मलमास का, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, खड़मास में जो लगते हैं मलमास का मेला, इस दरमियान आपके टोटल A to Z देवी देवता यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। और भव से पार करने के लिए वैतरणी को ये क्या है थोड़ा इसके यही देखिए वहाँ पे सिक्कड़ है
जंजीर है जो कि अब भव्य बनाया गया है कि कोई भी डूबे नहीं पानी हाँ, में। नहीं तो पहले क्या है कि बहुत कचरा रहता था। अच्छा। अब की बार जो है ना बहुत सुंदर सा सजाया गया है। समझे ना कि इससे पार होने में कोई भी असुविधा नहीं आएगा जी। पब्लिक को के लेकर गौ देखिए 3300 कोटि देवता का वास तो गौ में ही है जी। गौ जो है 3300 कोटि देवता का स्थान लिए हुए हैं। सिंह से लेकर आपके पुच्छी से लेकर के जब माँ वहाँ पे श्राप दिए थे तो श्रापित भी किए थे तो गौ को पूंछ को श्रापित नहीं किए थे, मुख को श्रापित किए थे जब गया श्राद्ध करने के लिए आए थे, उस समय की बात है। तो इसलिए यह लेकिन अभी के दौर में है जो गौ का भी हत्या किया जा रहा है। गौ हत्या गौ हत्या बंद होनी चाहिए। राष्ट्र माता है गौ, राष्ट्र माता मानना चाहिए। राष्ट्र माता यदि नहीं मानोगे तो पापी हो। लेकिन इस पर सरकार जो है कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। सनातनियों को चाहिए, सरकार तो बहुत राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। यदि राष्ट्रीय पशु घोषित कर देता है तो जो भी कुछ उस पर अत्याचार करेगा उसको सजा, फांसी की सजा, मृत्यु की सजा, कुछ ऐसा सजा दिया जाए कि उस सजा से वो डरे। मतलब आपके कथनानुसार जो है राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। दर्जा बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय पशु जब बन जाएंगे ना माँ तो ये गांव में 3300 कोटि देवता का सम्मान मिलेगा। 3300 कोटि देवता खुश हो जाएंगे। तो यहाँ जो है व्यवस्था जो है अपने दर्शकों को बता दें, पूरा चकाचौंध व्यवस्था है और सरकार के द्वारा जो है पैनी नज़र रखी जा रही है यहाँ का। जिस प्रकार से जो सौंदर्य खूबसूरती बढ़ाया जा रहा है और यहाँ का सौंदर्य जो है देखने में लायक है और बहुत ही परम रमणीय स्थान है ये बैतरनी, और आपको दिखाएंगे। और ये पंडाल बनाया जा रहा है। लोग जो जब आएंगे मलमास में आएंगे तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं चरण पादुका जो है आप देख सकते हैं ठाकुर जी के, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरण पादुका है। बगल में जो है माँ जानकी की और शंकर भगवान की मूर्ति है, वो भी है शिवलिंग। और आपको दिखाएंगे कि यही वो पंडाल भी बन रही है और यहाँ पर लोग रहेंगे, ठहरेंगे। हमारे साथ में बने हुए हैं श्याम बालक पांडे जी, उनसे जानेंगे। अब देखिए कि बारिश यदि हो जाए तो बारिश के लिए ये देखिए कि पंडाल का भी निर्माण कराया गया, बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि बारिश हो रही है तो हम पंडाल में आके रुके हुए हैं जी। और सावन का मास है, श्रावण का मास है। सावन मास में तो बारिश बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर किसानों की भी तो मांग है, भूमि तो भी मांग रहे हैं कि अन्य नहीं होगा तो फिर कैसे आपका उपार्जन होगा, आप कैसे पेट भरोगे। और जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल के बगैर तो आपका कोई भी पौधा नहीं हो पाएंगे। तो और ऋतु है ना, बताएंगे कि मरने के बाद जो है आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा आपके परम शक्ति की तरफ यानी आप परमात्मा की तरफ विलीन होती है। तो पहले तो 12 दिनों का मैं बता रहा था कि 12 दिनों का जो भोज आप करवाते हैं घर में, तो ब्रह्म भोज यानी किसको भोज करवाते हैं? ब्राह्मण को भोज। यानी कहा गया है देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनश्च देवता ता मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि देवता के अधीन में पूरे संसार है, मंत्रों के अधीन में देवता है। वो मंत्र ब्राह्मणों के पास में है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता माना गया है। तो सर्वप्रथम 12 दिनों से पहले 11वां दिन जो होता है उसमें तिवारी जी को बुला करके उनको नमक खिलाए जाते हैं। उसके उपरांत अपने ही स्वयं नमक कब खाते हैं? तो ब्रह्म भोज के समय, यानी कि 12वां दिन। 11वां दिन नहीं, 2 देखते होंगे कि पिंडदान होता है, उसके बाद में सेजिया दान का प्रथा रखा गया है कि सेजिया दान में आपके सभी प्रकार के सामग्री लाने में होते हैं। ये बैतरनी का कुछ इतिहास जो है लोग यहाँ बताते हैं कि जब गौ पार करती थी तो ये बैतरनी से गांव के पूछ पकड़ के लोग पार करते थे जी। पूछ पकड़ कर पार करते थे। भव सागर है ही है ये सतयुग के समय में मैं बता रहा हूँ। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही पानी वगैरह बहुत कम है, मगर इसमें बहुत बड़े नदी हुआ करता था। भव सागर पार कराने वाले ये बैतरनी नदी का बहुत ही अच्छा भूमिका है। आत्मा के ऊपर मैं बता रहा था कि आत्मा परमात्मा से विद्या परमोमता, यानी आत्मा में ही परमात्मा। जैसे कि सूर्य प्रकाश दे रहे हैं और प्रकाश देते देते उनकी समय समाप्त होती है, वह अपने समय के आधार पे वह विलुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो तत्व है, पंच तत्व हमारे सभी के सभी बंद हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो निष्क्रिय हो जाती है। और एक बात और, जब यहाँ पे आत्मा की बात मैं बता रहा हूँ कि आपके शरीर से, यानी कि किसी के भी शरीर से, यानी हमारे धर्म, कुछ बोलिएगा बैतरनी के बारे में? अच्छा ठीक है। हाँ, तो धर्म और धार्मिक विचार से
श्राद्ध कर्म क्या है? विश्वासम फलदायकम, अपने पितरों के प्रति विश्वास है कि पितृ, यदि आप पुण्य आत्मक हैं और अपने पितरों के लिए भोजन देना चाहते हैं या पिंड दान करना चाहते हैं, तभी आपके भी घर में संस बरकत, जैसे पुत्र की घर में संस बरकत अपने संतान की पिंड दान से ही होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। और हमारे साथ में जो है राजपाल यादव फिल्म एक्टर जो हैं, कह सकते हैं फिल्म एक्टर, उनके हमशक्ल जो हैं, छोटे भाई हैं। हाँ। राजपाल यादव, इनका नाम जो है धर्मराज युधिष्ठिर हैं। स्वागत है न्यूज़ 41 बिहार। जी बिल्कुल, सरकार ने बहुत विस्तार से बताया कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाते हैं, पिंडदान क्यों दिया जाता है, तो विस्तार से इन्होंने बताया। और मैं तो आपको दूसरी दुनिया में लेके आता हूँ। इन्होंने तो बताया कि मतलब आत्मा परमात्मा। और मैं बताना चाहूँगा, पहली बार बैतरनी धाम को इतना अच्छा से सजाया जा रहा है। जब से आँख खोले तो ज़माना था 2000, तब से मेला का कुछ झलक याद है। उसके बाद देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया सजावट नहीं हुआ करता था। मतलब बैतरनी धाम में एक भीड़ होता था, कहते हैं कि गाय का पूंछ पकड़ के भवसागर पार कर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि एकदम बैतरनी धाम को एक नया लुक दिया गया है। बिल्कुल, और लग रहा है कि बैतरनी धाम आज बोल रहा है जी। हाँ। बैतरनी धाम कहते हैं कि मतलब जैसे गया में पिंड देते हैं, वैसे यहाँ भी पिंड दान किया जाता है। हाँ। जी। अच्छा। तो इसका भी महत्व सरकार ने बताया कि सतयुग से मतलब जुड़ा हुआ है। जी। और इसका निर्माण राजा बसु ने करवाया था। जी। और उस देखिए, जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, हिरण्यकश्यप, हाँ, ठीक है ना, तो अच्छा, हाँ, तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तो ये 13 महीना हो गया। अब देख रहे हैं इधर की पंडाल, आप देख सकते हैं कि ये पंडाल है मेला थाने का, और ये पंडाल बन रहा है जहाँ जो है प्रशासन के द्वारा जो है पूरा तैयारी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और पूरे तैयारी, चूँकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो भी इस मलमास मेले में राजगीर को देखने के लिए आते हैं, मलमास मेला में और कुंड स्नान करने के लिए आते हैं, तो एक बार बैतरनी ज़रूर आएँ। चूँकि ये बैतरनी जो है, इसका इतिहास जो है सनातनीय है, और पूरा इतिहास सतयुग से ही ये बैतरनी बना हुआ है। और जैसे कि हमारे साथ जो है श्याम बालक पांडे